हेलो दोस्तों, MMK स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ 2022 का ओरिजिनल पेपर जो कि आपका पार्ट 3 है, इसके दो वीडियो आपको जा चुके हैं। आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 जा चुके हैं। तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं कि पार्ट 2 का आपको लिंक दिया गया है। अगर पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है गाइस। तो उस वीडियो में क्या हुआ है कि आपका जो दूसरे का घ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, और इस वीडियो में आपको पार्ट थ्री में आपको तीसरे का क से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आपको बता दें, अगर गाइस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। और जो कि इस वीडियो में आपको क्या सलूशन हो रहा है, जो कि दो वीडियो आपको मिल चुका है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यह है आपका 2022 का रियल पेपर है, और जिसका संकेतांक 822 BA है, आप देख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन पेपर को अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो एक बार इसको सॉल्व कर लें। अगर सॉल्व किए भी हैं तब भी एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। दो घनों, क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन पेपर में। देखिए, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल को फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन में आपको दो घन बना देते हैं। दो घन है, ये मान लीजिए दो घन है। घन कैसे होता है, छोटा बन रहा है क्या? चलिए, दिखाई दे रहा होगा अभी आपका घन। एक घन एक है, ठीक है, ठीक, एक घन। और यह एक घन ये है, बिल्कुल इसी के तरह, इसी के आकार का, थोड़ा अलग बन गया होगा, बिल्कुल इसी आकार का। दो घन दिया है और प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, जिनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। तो एक घनाभ कैसे बनेगा, ऐसे करके यह आपका घनाभ हो गया। यही बताते हैं, एक मिनट। यह आपका, एक मिनट, देखिए यहाँ से एक, यानी कि आपके दो घन है, एक घन इस साइड एक घन इस साइड, इन्हीं दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, ठीक है गाइस। एक घनाभ बनाया गया, तो क्या कहा है क्वेश्चन में, एक घनाभ बनाया, मिलाकर एक घनाभ बनाया, जिससे प्राप्त का घनाभ का पृष्ठीय, यानी दो घनों के प्रत्येक का आयतन, यानी घन मान लीजिए, माना प्रत्येक घनों की भुजा आपको ये मान लीजिए, माना भुजा का माना भुजा ए है, ठीक है। आप भुजा ए मान लीजिए। तो भुजा कौन कौन सी, एक भुजा यहाँ पर ए है, 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 ठीक है। ए है आपका, ए है, ठीक। उसके ए आप भुजा मान लिए, तो प्रत्येक का आयतन, यानी आयतन घन का आयतन, प्रत्येक का आयतन क्या दिया है, 64 सेमी क्यूब दिया है। देखिए आपका क्या दिया है, 1 सेकंड, 64 सेमी क्यूब। यहाँ लिख लीजिए, प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब। तो आप भुजा ए माने हैं, तो ए प्रत्येक का आयतन आपका ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब इक्वल टू ए 64 है, 64 किसका क्यूब है आपका,
64 जो है आपका 4 का क्यूब है, 4 का, तो 4 क्यूब। जब क्यूब ऊपर क्यूब नीचे क्यूब, तो नीचे ये मान आपका बराबर हो जाएगा, यानी क्यूब क्यूब से कट जाएगा, 1 इक्वल टू 4, यानी ए का मान आपका 4 आ गया। ठीक है, ए का मान आपका 4 आ गया है। तो आप ए कहाँ कहाँ माने हैं, ए आप यहाँ पर ए माने हैं, यहाँ पर, यानी इसका भी मान 4 हो गया, 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 यानी 4 4 सबका मान हो गया। तो इसका ये तो आपका क्या है, ये तो आपका चौड़ाई है, मान लीजिए चौड़ाई है, मान नहीं लीजिए आपका चौड़ाई है, और यह आपका ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है, और यह है आपका, ये आपका लंबाई था। तो दोनों घनों को जब हम मिला लिए हैं तो दोनों लंबाई को आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 8 हो जाएगा, यानी जो लंबाई आपका निकला है, ये लंबाई आपका 8 निकला है। इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी एक घने है एक घने है, तो दोनों को 4, एक इसका भी भुजा 4, इसकी भी भुजा 4 है लंबाई, तो दोनों को जोड़ेंगे, टोटल लंबाई हमारी कितने आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको हम यल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या है, दोनों घनों को मिलाकर घना बन गया। अब इसको एच, इसको बी, इसको यल से डिनोट करते हैं। तो बता दिए, अब क्या करना है आपको, अब इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जो फार्मूला होता है 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, बस इंग्लिश में लिखा है, जिससे डिनोट करते हैं वो सब लिखा गया है। तो आपका 2 तो रहेगा ही रहेगा। यल का मान कितना निकालें, 8 निकालें, यानी यल का मान जो है 8 है, और बी का मान जो है, बी का मान आपका 4 है, बी का मान जो 4 है। तो बी का मान आपका 4 है, यहाँ से देखिए बी का मान 4 है। ठीक है, 4 लिख दिए, प्लस, अब प्लस यहाँ चिन्ह है आपका, फिर बी का मान क्या आप लिखे, 4 लिखे, तो फिर 4 लिख दीजिए। फिर एच का मान कितना होगा, गुणे एच का मान आप कितना है, 4 है, 4 है, 4 लिख दीजिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपको बता दें, यहाँ पर लिख लीजिए, आप लिख लीजिए क्या, यल इक्वल टू आपका निकाले हैं 8। ठीक है, और आपका b इक्वल टू क्या निकाले हैं, बी एच, सॉरी हाँ, b इक्वल टू क्या निकाले हैं, b इक्वल टू आपका 4 निकाले हैं। ठीक है, 4 है। ठीक है, और आपका h इक्वल टू कितना निकला है, 4 निकला है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या वैसे ही समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो अब मान रखिए, यानी 4 इसका भी मान, 4 इसका मान, गुणे 4 हो गया। फिर प्लस एच का मान कितना है, एच का मान देखिए 4 है, गुणे यल का मान कितना है, लंबाई का 8 है, 8। ठीक है, फिर 2 बाहर रहेगा, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16, फिर 8 चौक 32 प्लस 32। ठीक है, जब इस टोटल को जोड़ेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, देखिए 32 32 32 64 64 16 80 80। अब यह आपका गुणा हो गया, इससे मल्टीप्लाई, तो दो का गुणा जब 80 में करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो 100, जब भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो आपका 160 सेमी स्क्वायर होता है, यानी सेमी स्क्वायर, यानी यही आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस, तो आइए इसके अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, आपका तीसरे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, तो आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका तीसरा का ख क्वेश्चन क्या है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका तीसरा का ख देखिए, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में आएगा 100% लिख लीजिए, आएगा आपका।
ठीक है। दिया है आपका वर्ग अंतराल 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक से, और 30 से 40 तक, और बारंबारता आपका दिया है, देखिए ठीक है, आपके सामने देख लीजिए। और बारंबारता 7, 12, 18, 15, 10, 3 ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो सबसे पहले आपको एक सारणी बना लीजिए। सबसे पहले आपका तीसरा का घ है ना, तो तीसरा का घ है यहाँ से, तीसरा का क्या है, ख है, सॉरी घ कह रहे थे, ख है। तो सबसे पहले आप एक सारणी बना लीजिए, सारणी आप बना लीजिए। आप सारणी बनाएंगे तो वर्ग अंतराल लिखिए, वर्ग अंतराल, अंतराल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वो बारंबारता, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता लिख दिए। वर्ग अंतराल कितना दिया है आपका, दिया है अपना 10, 0 से 10 तक, 0 से 10। और उसके बाद कितना दिया है, उसके बाद दिया है 10 से 20 तक, 10 से 20। उसके बाद 20 से 30, 20 से 30। और उसके बाद कितना दिया है, 30 से 40 दिया है, 30 से 40, यहाँ देखिए, यहाँ 30 से 40 से 50 उसके बाद दिया है, 40 से 50। और उसके बाद जो दिया है 50 से 60 दिया है, 50 से 60 दिया है, ठीक है, हो गया आपका। उसके बाद बारंबारता क्या दिया, 7, 12, 18, यहाँ 7, यहाँ 12, यहाँ 18, ठीक है। और 15, 10, 3, 15, 10, 3। इसके बाद जो आपको, ये तो सारणी में दिया ही दिया है, आपके क्वेश्चन में इतना दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन क्या करना, आपको संचयी बारंबारता निकालना है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता आपको बता दें, क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं। तो संचयी बारंबारता निकालिए, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। सबसे पहले आपको बता दें गाइस कि बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, एफ से डिनोट करते हैं। और संचयी बारंबारता को हम सी एफ से डिनोट करते हैं, किससे, सी एफ से, सी एफ है, समझ जाइएगा। उसके बाद आपको बता दें संचयी बारंबारता निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पहला जो रखेंगे ये 7 ही उठा कर रख देंगे, 7 जो बारंबारता में रहता है, ठीक है। अब दूसरा में आप क्या रखेंगे, अब इस 7 में यह 12 जोड़ दीजिए, तो 12 जोड़ेंगे आपका 19 हो जाएगा। तो 12 जोड़े हैं 7 में तो 19 हो गया। और 19 में आप 18 को जोड़ेंगे, तो 18 को जोड़ेंगे तो आप 37 हो जाएगा, ठीक है। संचयी बारंबारता ऐसे ही निकालते हैं, 37 हो जाएगा। और 37 को जब 15 में जोड़ेंगे तो आपका 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। और जब 52 को 10 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। और 62 में 3 जोड़ेंगे इस 3 को, तो आपका कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65, ठीक है। अब ये आपका संचयी बारंबारता अब निकल गया है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद आप इसका योगफल निकाल लीजिए, जब इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 65 ही प्राप्त होगा, यानी n इक्वल टू आपका 65, ठीक है। तो n/2 ये आपका फार्मूला होता है, n/n निकाल कर उसके बाद n/2 कर लेते हैं, n/2 इक्वल टू, यानी n का मान आपका 65 दिया, 65 रख लीजिए, बटे 2 दिया है। और 2 से जब आप भाग डालेंगे इसमें तो आपका 32.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका n/2 का ये जो मान है वह आया है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में आपका दिया है, एक सेकेंड आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन में जो आपका दिया है, क्या दिया है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद आपको माध्यिका का फार्मूला लगाना होगा, क्या करना होगा, माध्यिका का फार्मूला, ठीक है गाइस। तो आइए अब माध्यिका का फार्मूला लगाते हैं यहाँ से। तो माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस
L2 माइनस L1 ठीक है, L2 माइनस L1 अपान F कोष्टक में n अपान n यानी n अपान 2 माइनस CF यानी कि संचयी बारंबारता CF। यह आपका माध्यिका का फार्मूला है। अगर नहीं आपको याद है, सबसे पहले इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है गाइस, अब इस पे आप मान रखेंगे तो आपको बता दें L1 और L2 माइनस L1 या F का मान कहाँ से निकालेंगे। आपको सबसे पहले ये बता दें, फार्मूला जो आपको दिया उसका मान क्या निकालेंगे। देखिए 32.5 इसमें देखिए इस किसको संतुष्ट कर रहा है। देखिए इसमें से आपको ये क्या है, आपको संचयी बारंबारता में से आपको देखना है किसके पास है या उससे बड़ा नहीं होना, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा रहे। तो आपका संचयी बारंबारता में देखिए 37 इससे बड़ा है, अगर 19 मिलेंगे तो छोटा हो जाएगा, यानी इसको संतुष्ट कर रहा है। किसको, इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको संतुष्ट कर रहा है तो यह है आपका, ठीक है, यह आपका बारंबारता यानी यह आपका F हो जाएगा 18। ठीक है, और यह आपका जो है ये आपका CF नहीं होगा, हमेशा इसके ऊपर की संख्या जो होती है इसके ऊपर की वह आपकी CF निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, CF यानी संचयी बारंबारता। और L1 जो होता है, L1 किसको कहते हैं, L1 जो निकल कर आएगा यानी इसकी जो 20 माइनस 30 है, तो यह आपका L1 का मान हो जाएगा 20 और यह है आपका L2 का मान हो जाएगा। ठीक है, आपका मान जो है यहीं से निकल गया। अब इसके बाद आपको मान क्या फार्मूले में रख देना है। तो L1 का मान आप क्या निकाले हैं, L1 का मान आप 20 निकाले हैं। ठीक है, तो L1 की जगह आप 20 रख लीजिए, 20 प्लस L2 का मान कितना निकाले हैं, 30 निकला है। देखिए यहाँ पर 30 है, तो 30 माइनस L1 का मान 20 निकला है, 20 बटे F का मान कितना निकले, 18, F का मान 18 है। ठीक है, और आपका n अपान 2 का मान आपको बता दें, n अपान 2 का मान यह 65/2 रख लीजिए। ठीक है, 65/2 65/2 माइनस CF का जो मान निकला है आपका 19 निकला है, 19 रख लीजिए, हो गया आपका। अब आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब ये तो मान आपका रखा गया, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 20 को 20 रहने दीजिए, प्लस 30 में से जब 20 जाएगा तो आपका बचेगा 10, यानी 10/18 बच गया। अब इसमें देखिए 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक में कर लीजिए 65 माइनस 38, इसमें इससे इसका गुणा किया है बटे 2 कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 20 प्लस 10 ये आपका 10/18, इसको ऐसे रहने दीजिए, 10/18 इसको गुणे में करिए, क्योंकि ये गुणे में होगा। तो अब इसमें से इतना जब घटाएंगे तो 65 में से जब 38 को घटाएंगे तो 15 में से यहाँ से निकलेगा, 15 में से 8 गया 7 और बचा यहाँ 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 27 बच गया। बटे कितना है, 2 बच गया, आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, देखिए काट कर देखिए आपका यहाँ से कट जाएगा, 2 1 का नम 2, 2 5 10। ठीक है, और ये देखिए ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। ठीक है, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 कट गया आपका। अब ऊपर का गुणा कर लीजिए, नीचे का गुणा कर लीजिए। ठीक है, अभी ये प्लस में है 20, आपका प्लस में इसको रहने दीजिए, 20 प्लस अब 5 3 15, 5 3 15, 15 बटे आपका 2 है, क्योंकि अब कोई संख्या यहाँ पर 1 बचा है, 2 1 का नम 2 हो जाएगा 2। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए अब जब 15 में 2 से भाग डालेंगे तो आपका कितना आएगा, 7.5 यानी 7.5 आ जाएगा। भाग डालकर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, 15 से जब भाग डालेंगे 2 से तो 2 दहाम 10, 2 2 सत्ते 14। ठीक है, अब बचा आपका एक, यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 2 25 10 यानी 7.5 आएगा, यानी 20 प्लस 7.5। और जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 27.5 आ जाएगा। जोड़ लीजिए
27.5 आ जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाते जाइएगा। ठीक है गाइस, तो यह आपका आंसर यानी आपकी जो माध्यिका निकल कर आई है वो आपकी माध्यिका 27.5 निकल कर आई है, यानी यही आपका आंसर है। आइए अगर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका जो अगला क्वेश्चन है तीसरे का ग का जो क्वेश्चन है, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के योगफल ज्ञात कीजिए। अब इनके मूलों के योगफल को ज्ञात करना है। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, सॉरी इसके यानी व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, उसके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तो गाइस आपका तीसरा का ग आपको सॉल्व करते हैं। आपका दिया क्या है सबसे पहले देख लीजिए। आपका समीकरण जो दिया है आपका x² - 7x, ठीक है, +12 = 0। यही आपका समीकरण दिया है। मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना, यानी व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना। सबसे पहले आप इसका मूल निकालिए। तो मूल कैसे निकालते हैं इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो मूल आप पहले निकालिए। तो मूल निकालेंगे कैसे? पहले इस 7 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर आपका यहाँ से आपको पता चल जाता है, जोड़ने पर आपका 7 आना चाहिए और गुणा करने पर +12 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर -7 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा ना, और 4 × 3 = 12, यानी आपका 4 3 लेंगे। ठीक है, तो x² माइनस रहने दीजिए 4 + 3, यहाँ पर x से गुणा कर दीजिए, +12 = 0। x² माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा और x यहाँ पर ले लीजिए, माइनस और प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 और x से गुणा कर दीजिए, हो गया +12 = 0। ये आपके मूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x² जो है x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, -4 बचेगा। यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो x - 4, यानी माइनस से प्लस से भाग डालेंगे, माइनस आ जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 बार हो गया। ठीक है, तो एक आपका x - 3 निकल कर आया और एक आपका x, यानी इसको लेंगे और यह आपका इसमें से एक लेंगे, x - 4 निकल कर आया। इसको एक बार x के बराबर ले लीजिए, यानी x - 3 को x - 3 के बराबर 0 ले लीजिए और एक x - 4 के बराबर 0 ले लीजिए। इससे आपके मूल निकलेंगे। ठीक है, तो x - 3 है तो x जब माइनस को पंचांतर करके उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, यानी x = आपका +3 आ गया। ठीक है गाइस, इसी तरह इसको भी x को जब 4 को उधर भेजेंगे तो =4, यानी प्लस में आ जाएगा। यानी आपके दो मूल निकल गए हैं। क्या निकल गए हैं? 2 मूल निकल गए हैं, 3 और 4। अब इसको कहा है व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम क्या होगा? अब यहाँ पर लिख लीजिए मूलों का व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है गाइस, तो मूल आपके दिए 3, तो एक मूल आपका 3, एक मूल आपका 4, तो इसका व्युत्क्रम आपका हो जाएगा कितना? 1/3। इसका यानी उल्टा जो होगा आपका 1/3 होगा, 3 है, और आपका 4 दिया तो इसका उल्टा कितना होगा? 1/4। और क्या कहा? योगफल, यानी प्लस जोड़ लीजिए 1/4। अब इसको जोड़ना है, यानी ये आप बटे के रूप में, यानी आपके भिन्न संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले इसका और इसका लॉसो लेंगे, तो लॉसो लेंगे कितना हो जाएगा? 12, 3 चौका 12। और जब इसमें इसका भाग डालेंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 1 में जब करेंगे तो 4 × 9 = 4, प्लस 4 से जब इसमें भाग डालेंगे 4 × 3 = 12, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 4 और 3 7 और बटे 12, यानी मूलों का जो आपका योगफल आया है वह क्या आया है? 7/12, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। मूलों का योगफल कितना आएगा? 7/12। बिल्कुल इसी तरीके से करिए
ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपका ऐसे क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है गाइस, अब आपका तीसरे का घ यानी तीसरे का जो लास्ट क्वेश्चन घ वाला है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया आपका, दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे के घ को हल करते हैं। तो आपका को दो संख्याओं का योगफल, सबसे पहले आप मान लीजिए जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, मानना पड़ेगा आपको। माना जो आपकी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या आपका x मान लीजिए। ठीक है, और जो आपकी छोटी संख्या है, छोटी संख्या इक्वल टू y मान लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन में कहा दो संख्याओं का योगफल 85, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से अधिक है, 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या x और y है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में दो संख्याओं का योगफल 85 यानी x और y का योगफल, यानी x से और y को जोड़ेंगे यानी x और y को जोड़ेंगे, y इक्वल टू कितना आएगा, 85 आएगा। कितना आएगा, 85। इसको आप समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, इसको मत लीजिए समीकरण नंबर 1। आप x का मान यहाँ से निकाल लीजिए। x इक्वल टू y को जब उधर भेजेंगे तो 85 माइनस y, सो नहीं न मत लीजिए। ठीक है, आप इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, आप इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। तो अब इसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि बड़ी संख्या, तो आपकी बड़ी संख्या क्या है, x लिख लीजिए। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, इक्वल टू आप y को लिख लीजिए बराबर करके। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहा है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने यानी 4 गुने कर दीजिए इसको, 4 गुने छोटी संख्या को, इससे 4 गुने से 5 अधिक है तो इसको 4 गुने कर दीजिए पहले, और क्या कहा 5 अधिक है, 5 यानी इसमें प्लस जोड़ दीजिए, प्लस यानी 5, यानी जो 4 गुने से 5 यह अधिक था अब इसके बराबर हुआ है। ठीक है, पहले इसके अधिक था मगर जब 4 गुना कर दिए हैं इसको और 5 और जोड़ दिए तब इसके बराबर हो गया, यानी x इक्वल टू आपका 4y प्लस 5, यानी इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब x का मान यहाँ पर निकल गया, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, इतना लिख लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 85, यानी x की जगह आप क्या रखेंगे, 4y प्लस 5, x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो x की जगह आप रख लीजिए 4y प्लस 5। ठीक है, और प्लस क्या है, y है तो प्लस y इक्वल टू क्या दिया है, 85 दिया है, 85। ये आपका हो गया, तो यह आपका हो गया। तो 5y, इसको देखिए 4y और प्लस y इसको जोड़ेंगे तो आपका 5y हो जाएगा। 5y इक्वल टू 5 को जब उधर भेजेंगे तो 85 माइनस 5, यानी 5y इक्वल टू 85 में से 5 जाएगा 80। ठीक है, और y इक्वल टू आपका 80, जब 5 को पंचांतर करके उधर भेजेंगे तो आपका बटे में चला जाएगा 5। ठीक है, तो 5 से 5 का नाम 5 और 16 बार में 16 5 80 होता है। ठीक है, 16 यानी 5 से 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया, 16, यानी y का मान जो है आपका 16 आया। ठीक है, तो y का जो मान आया है y के मान से हम x का मान निकालेंगे। x के मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर आप y का, यहाँ तक हो गया, y का मान समीकरण
2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या, समीकरण 2 यही है, ठीक है। तो इसमें मान रख दीजिए। तो x इक्वल टू वाई की जगह क्या रखेंगे, 16 रखेंगे, यानी 4 को 4 रन देंगे, गुणा 16 रखेंगे, 16 + 5 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 16 चौक को 64 + 5, ठीक है गाइस। और उसके बाद x इक्वल टू आपका 65 और 16 चौक को 64 होता है, सॉरी 64 और +5, यहाँ +5 है ना, +5, 64 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका जो है 6 और 9 आएगा, यानी x इक्वल टू 6 और 9। यानी जो आपकी बड़ी संख्या है वो आपका देखिए x, यानी बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y। तो बड़ी संख्या 69 निकल कर आया, छोटी संख्या आपका 16। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कहा था, बड़ी संख्या इक्वल टू आपका 6 9 हो जाएगा, ठीक है। और छोटी संख्या आपका हो जाएगा 16, यानी यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। यही आपको ज्ञात करने के लिए कहा था। तो गाइस इस चैनल पे आपको बता दें, आपका जो है तीसरे का घ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको सब मिलेंगे। बस आपका ज़्यादा दिन पेपर नहीं, आपका कुछ ही दिन और रह गया, 1 महीने 1.5 महीने जितने भी दिन हैं, आपको टाइम टेबल देखते हुए देखकर चलना। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप अगर किसी चैनल या कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो पढ़िए, बट इस चैनल के जितने भी क्वेश्चन आपके जा रहे हैं आप मिस मत करिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको हम कंफर्म बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा और आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है गाइस। तो चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करिए, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों, आप सबके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा। तब तक आपका पार्ट 3 तक जा चुका है, इतना देखिए। तब इसके बाद आपका पार्ट 4 आएगा, जिससे हम चौथे नंबर से क्वेश्चन आपका स्टार्ट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आगे का वीडियो आपको फिर से मिलेगा।